नमस्कार। हर महीने आप सिप करते हैं और बस आपको लगता है कि 15 से 20 साल का मैंने टाइम पीरियड रखा है, जो भी मेरा गोल है मैं अचीव कर लूंगा, मैंने अपना पोर्टफोलियो ठीक कर ही लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि म्यूचुअल फंड से भी अच्छा एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिसका नाम है बॉन्ड सिप, यानी कि बॉन्ड मार्केट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और उसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है, शायद सिप से ज्यादा। यानी कि अब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बॉन्ड मार्केट में भी निवेश किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ इसीलिए निवेश कर देना चाहिए कि एक नया यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है बॉन्ड मार्केट होता क्या है। कहीं पे भी आप निवेश कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये कितना बड़ा मार्केट है, म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग है और इसमें पैसा कितना सुरक्षित रहने वाला है। निवेश करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जिनकी आपको जांच करनी चाहिए। क्या बॉन्ड मार्केट सच में पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है? तो ये जो तमाम सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, बस इसी के जवाब को हम अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिना समझे सिर्फ ये सोच करके कि हाँ एक नया ऑप्शन मिला है हमें, इसमें हम निवेश कर देते हैं, तो निवेश करने का ऐसा ऑप्शन चूज करना सही नहीं है। आपको पहले समझना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड आखिर होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो जब सरकार या फिर कोई भी कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किसी यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे पैसे जुटाना चाहती है, पैसे जुटाना शुरू करती है, तो वो बैंक से लोन लेने के बजाय आम निवेशकों से पैसा उधार लेना पसंद करती है। इसके बदले वो एक बॉन्ड जारी करती है। जो व्यक्ति वो जो बॉन्ड है वो खरीदता है, वो असल में उस सरकार या फिर कंपनी को पैसा उधार दे रहा है। बदले में क्या होता है? बदले में उसे एक तय ब्याज यानी कि जो कूपन रेट है वो मिलता है और तय समय पूरा होने पर उसका जो मूलधन है उसे वापस भी कर दिया जाता है। यानी कि जहां शेयर खरीदने पर आप कंपनी में हिस्सेदार बनते हैं, वही बॉन्ड खरीदने पर आप कंपनी या फिर सरकार के कर्जदाता यानी कि लेंडर बन जाते हैं। अगर भारत के बॉन्ड मार्केट की बात करें, ये कोई छोटा मोटा बॉन्ड मार्केट नहीं है। मैं कुछ आंकड़ों की बात करती हूँ। देखिए, मार्च 2025 तक देश का कुल जो आउटस्टैंडिंग बॉन्ड मार्केट है करीब 238 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स का है, लगभग 184 लाख करोड़, यानी कि करीब 77% जो है बाजार सरकार के बॉन्ड्स का है। वही अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें तो उसका आकार करीब 53.6 लाख करोड़ रुपीस तक है, जो कुल बाजार का लगभग 23% हिस्सा रखता है। यानी आसान शब्दों में समझें तो अगर पूरे बॉन्ड मार्केट को 238 लाख करोड़ की एक बड़ी पाई मान लें तो उसका जो लगभग 3/4 हिस्सा है सरकार के पास है और करीब 1/4 हिस्सा जो है कंपनियों के पास है। यानी कि भारत का बॉन्ड मार्केट आज भी मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड्स पर आधारित है। हालांकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट लगातार तेजी से यहाँ पे बढ़ ही रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत अभी भी काफी पीछे है। भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट देश की जीडीपी का सिर्फ 15 से 16% है, 15 से 16% है, जबकि दक्षिण कोरिया में ये आंकड़ा जो है वो करीब 79% है, मलेशिया में 54% है, चीन में लगभग 38% है। और इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के विस्तार की अभी काफी बड़ी संभावना मौजूद है। जैसे जैसे कंपनियां यहाँ पे बैंक लोन की बजाय बॉन्ड्स के जरिए यहाँ पे ज्यादा फंड जुटाएंगी और आम निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये बाजार और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब इस बाजार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट लगभग 12% की सालाना दर यानी कि CAGR से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो उस तक इसका जो कुल आकार है 53.6 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है और सिर्फ उसी वित्त वर्ष में यहाँ पे जो कंपनियां हैं उन्होंने लगभग करीब 9.9 लाख करोड़ के जो नए बॉन्ड है वो जारी किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। यानी कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी फंड जुटाने के लिए बॉन्ड मार्केट का पहले से यहाँ पे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं और निवेशकों की दिलचस्पी भी इसमें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सवाल आता है बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक फंड मैनेजर अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स या फिर जो दूसरे असेट्स हैं उसमें यहाँ पे निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है और आपको उस फंड की जो यूनिट्स हैं वो मिलती हैं। लेकिन अगर आप सीधे यहाँ पे बॉन्ड खरीदते हैं
तो आप किसी खास कंपनी या फिर सरकार को सीधे यहाँ पे पैसा उधार देते हैं। आपको पहले से पता होता है कि किस कंपनी का जो बॉन्ड है वो खरीदा गया है, उस पर कितना ब्याज मिलेगा और वो कब यहाँ पे मैच्योर होगा। यानी कि बॉन्ड में निवेश ज़्यादा पारदर्शी हो सकता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड में निवेश का जो फैसला है फंड मैनेजर करता है। क्या बॉन्ड पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। इसका जवाब है नहीं। देखिए, हर बॉन्ड का जो रिस्क है ना वो एक जैसा नहीं होता। अगर आप सरकारी बॉन्ड खरीदते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है, क्योंकि उनके पीछे सरकार की गारंटी होती है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वहां रिस्क जो है कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, उस पर डिपेंड करता है। अगर कंपनी मजबूत है तो उसकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होने वाली है, तो जो रिस्क है कम रहने वाला है। लेकिन अगर कंपनी यहाँ पे कमजोर है तो ज्यादा ब्याज के लालच में निवेश करना आपको यहाँ पे नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। यही वजह है कि बॉन्ड में निवेश करने से पहले कुछ बातों की जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग देखनी है आपको। AAA रेटिंग होनी चाहिए। AAA रेटिंग वाले जो बॉन्ड है सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, जबकि AA और सिंगल A और यहाँ तक कि जो BBB जैसी जो रेटिंग्स हैं उनके साथ यहाँ पे जो रिस्क है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा ये भी देखना है आपको कि बॉन्ड जारी करने वाली जो कंपनीज हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है, उसका कर्ज कितना है, वो समय पर ब्याज और जो मूलधन है वो चुकाने की क्षमता रखती है नहीं रखती है, बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो कितनी है, मिलने वाला जो कूपन रेट है वो क्या है, और ज़रूरत पड़ने पर उस बॉन्ड को यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है या फिर नहीं। केवल ज़्यादा ब्याज देख करके निवेश करना समझदारी भरा डिसीजन नहीं रहने वाला, क्योंकि अक्सर जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क, ये आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा रिटर्न कम्स विद ज्यादा रिस्क। अब यही वो जगह है जहां पे बॉन्ड सिप की एंट्री होती है। अब इसका देखिए मोटिव जो है ना वो निवेशकों को बिना एक साथ बड़ी रकम लगाए हर महीने छोटी छोटी रकम के जरिए अलग अलग बॉन्ड में निवेश करने का मौका देना है। इससे एक ही कंपनी पर निर्भरता कम होती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और धीरे धीरे एक जो बैलेंस फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है तैयार किया जा सकता है। यानी कि अगर आप बॉन्ड मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, सबसे पहले मार्केट को समझिए, अपने जो रिस्क हैं उनको पहचानिए और उसके बाद ही अपने निवेश का आपको यहाँ पे फैसला करना है। अदरवाइज आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।